सुप्रभातम बच्चों, मैं संस्कृत की कक्षा अष्टमी में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम अपठित अवबोधनम करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अनसीन पैसेज होता है अपठित अवबोधनम, और आप 6th-7th में भी आप ये कर चुकी हैं। तो आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसके नीचे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके आंसर संस्कृत लैंग्वेज में आपको इस पैराग्राफ में से छांटने होते हैं, चूज करने होते हैं। जैसे अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत। इस प्रकार से ये यहाँ से शुरू है कादम्बरी से। कादम्बरी बाण भट्टस्य प्रसिद्धम। मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करवाने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। कादम्बरी बाण भट्टस्य प्रसिद्धम गद्य काव्यम अस्ति। कादम्बरी बाण भट्ट का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। कादम्बरी है जो, वो बहुत ही गद्य काव्य था और जो बाण भट्ट जी ने लिखा था। अस्मिन् ग्रंथे एकस्य सुकस्य कथा वर्तते। इस ग्रंथ में एक तोते की कहानी का वर्णन है। बाण भट्टस्य कादम्बर्याम शुक कथयति। बाण भट्ट की कादम्बरी में तोता कहता है, वने एक वृक्ष आसीत्। वन में एक पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे अस्माकं नीडः आसीत्। उस पेड़ पर हमारा घोंसला था। अहम नीडे अवसम। मैं घोंसले में रहता था। तत्र एक व्याघ्र आगच्छत। वहाँ पर एक बाघ आ गया। स वृक्षम आरोहत। वह पेड़ पर चढ़ गया। स अनेकान खगान मारियत। उसने अनेक पक्षियों को मारा। स मम जनकम अपि अन्यत। वह मेरे पिताजी को भी ले गया। अहम यदा इतस्ततः जनकम न अपश्यम तदा अहम निडात नीचई अपतम। मैं जब इतस्ततः इधर उधर जनकम पिताजी को, जब मैंने इधर उधर पिताजी को नहीं देखा, तब मैं घोंसले से नीचे गिर गया। अहम उत्पत्ने असमर्थ आसम। मैं उठने में असमर्थ था। अतः अहम धरायाम शनै शनै अचलम। इसलिए मैं धरायाम धरती पर धीरे धीरे चला। ततः एक ऋषि कुमार माम अपश्यत। उसके बाद एक ऋषि कुमार ने माम मुझको अपश्यत देखा। स माम आश्रमम एनियत। वह मुझको आश्रम में ले गया। स मह्यम भोजनम में यच्छत। उसने मुझे भोजन दिया। एवं अहम जीवनम अधार्यम। इस प्रकार मैंने जीवन व्यतीत किया या धारण किया। इस प्रकार से देखेंगे, इसके प्रश्न देखेंगे। कादम्बरी ग्रंथस्य लेखक क। कादम्बरी के लेखक का क्या नाम है? बाण भट्ट। इसी में दिया हुआ है इसका आंसर, बाण भट्ट। कादम्बर्याम कस्य कथा वर्तते। कादम्बरी है जो किसके बारे में कहानी है? तोते के बारे में। इसका सेकंड आंसर है इसका सुकस्य। शुकः कुत्र अवसत। तोता है जो, वो कहाँ रहता था? नीडे। कहाँ पर रहता था? नीडे, घोंसले में। व्याघ्र कान अमारित। बाघ ने किसको मार गिराया था? खगान, पक्षियों को मार गिराया था। पूर्ण वाक्येन उत्तरत शुकः कुतः अपतत। तोता कहाँ से गिर गया था? नीडात, घोंसले से गिर गया था। तो इस प्रकार से लिखेंगे नीडात। शुकः नीडात अपतत। ऋषि कुमार है सुकस्य कुत्र अन्यत। ऋषि कुमार था जो तोते को कहाँ ले गया? अपने आश्रम में ले गया था। से माम आश्रम अन्यत। वहाँ यहाँ पर लिखेगा से की जगह पर ऋषि कुमार। शुकस्य कुत्र की जगह पर यहाँ लिखेंगे आश्रमम अन्यत। इस प्रकार से आगे हैं इसके, देखो। निर्देश अनुसारम उत्तरत स मह्यम भोजनम अयच्छत। अस्मिन् वाक्ये स सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में सर्वनाम पद किसमें प्रयुक्त हुआ है? स मह्यम भोजनम अयच्छत। उसने मुझे भोजन दिया। सर्वनाम शब्द मह्यम। देखेंगे इसमें स मह्यम भोजनम अयच्छत, उसने मुझे भोजन दिया। इस वाक्य में स जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स शब्द किसके लिए? उसने मुझे भोजन दिया। किसने दिया था भोजन? ऋषि कुमार ने। तो यहाँ पर ऋषि कुमाराय, ऋषि कुमार के लिए यूज हुआ है। अहम धरायाम
शनै शनै अचलम, मैं धरती पर धीरे धीरे चला। अस्मिन् वाक्ये किम अव्ययपदम अस्ति, इसमें अव्ययपद क्या है, जो शब्द ज्यों के त्यों वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, शनै शनै। अनेकान इति विशेषण पदस्य किम विशेष्य पदम अत्रम अस्ति, अनेकान इस विशेषण पद का विशेष्य पद का क्या है, खगान। अपश्यत इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम, अपश्यत इस क्रियापद में का कर्ता पद यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुआ है, ऋषि कुमार। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट इससे रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट है तो ऑनलाइन सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।